चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। तो एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट एक रो में एक्स्ट्रा कर दिए जाएं तो एक रो कम हो जाएगी। आगे बोला है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रोज मोर। और अगर 3 स्टूडेंट्स हर रो में कम कर दिए जाएं, लेस कम कर दिए जाएं, तो नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 बढ़ जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये हमें बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। पहले सपोज करो ये हमारे पास 4 रो हैं, ठीक है। हर रो में 4 स्टूडेंट्स हैं। चलो मैंने 5 रो बना ली। 5 रो हैं और हर रो में एक रो में कितने स्टूडेंट खड़े हैं? 4, ठीक है। ये 4 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए क्लास में? 20। मैंने ऐसे करके गिना है, या मैं डायरेक्ट क्या कर सकती थी? नंबर ऑफ रोज कितनी है? 5 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो 1 2 3 4 इज इक्वल टू 20। ऐसे भी फाइंड कर सकती थी ना। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? जितने रोज हैं मल्टीप्लाई जितनी एक रो में स्टूडेंट हैं। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले माना कि एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? x स्टूडेंट्स हैं। और कितनी रोज हैं? y रोज हैं, ठीक है। हमारे पास y रोज हैं और एक रो में x स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इन ए रो? x। तो टोटल स्टूडेंट्स क्लास में कितने हो जाएंगे? x इंटू वाई। जिस तरह से मैंने यहाँ किया, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। तो x इंटू वाई, एक्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रो। y क्या है? नंबर ऑफ रोज। इन दोनों की मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे कि क्लास में कितने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पार्ट बना लिया। अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। अब रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दो। कितने स्टूडेंट्स थे? x थे, ठीक है। अब 3 एक्स्ट्रा कर दो। 3 एक्स्ट्रा कर दिए तो इसका फर्क रोज पे क्या पड़ेगा कि रो कम हो जाएंगी, है ना। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ रोज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो अगर 3 स्टूडेंट्स एक रो में बढ़ा दिए तो रो जो है, जो y थी, अब वो एक कम हो गई, y माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स xy। स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करा, x प्लस 3 y माइनस 1 का। x की y से मल्टीप्लाई करी, xy आ गया। x की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करी, माइनस x आ गया। अब इसकी करेंगे, प्लस 3 की y से करी, प्लस 3y, प्लस 3 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई करी, माइनस 3, ठीक है। अब इस वाले xy को इस वाले xy से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया माइनस x प्लस 3y, और ये वाला माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो गया। इस तरह से बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट एक रो में कितने थे? x थे। अब 3 स्टूडेंट्स कम कर दो तो माइनस 3 कर दिया, ठीक है। हर रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए तो क्या होगा? देयर वुड बी 2 रोज मोर। तो नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगी। तो रोज कितनी थी? y थी। अब 2 रो बढ़ गई तो y प्लस 2 हो गई, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट xy, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, x इंटू वाई xy, x इंटू 2 प्लस 2x, माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3y, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू xy। इस xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा। LHS और RHS कोई टर्म सेम है तो वो कैंसिल हो जाती है। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन
क्या है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, -x + 3y = 3। तो 3y = 3 + x और y = 3 + x/3। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x और इस इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन नेम दे दिया। अब इसकी वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। 2x - 3y = 6। ठीक है, 2x - 3 y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू 3 + x/3, 3 + x/3 = 6। ठीक है, 2x माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये 3 + x बचा, ब्रैकेट में है ये। ठीक है, तो ये 2x, अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 - x = 6। 2x - x, x -3 इधर आके बन गया +3, तो x क्या आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब इस x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो y = 3 + x/3 है, तो 3 + 9/3, 9 और 3 12, तो कितना आ गया 4। तो y आ गया 4 और x आ गया 9, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं 9, और नंबर ऑफ रो कितनी है, y थी ना, तो y की वैल्यू कितनी आई है 4। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास कितना है, x × y। ठीक है, तो x × y, x आ गया हमारे पास 9 और y है हमारे पास 4, तो 9 × 4 36, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 36। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल C इज थ्राइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ एंगल A + एंगल B। फाइंड द 3 एंगल्स। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें हमें ये रिलेशन गिवन है कि एंगल C किसके इक्वल है, थ्राइस ऑफ एंगल B के, और एंगल C किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल A और एंगल B के। ठीक है, और तो हमें तीनों एंगल्स जो हैं फाइंड करने हैं, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो हमने एंगल A को x ले लिया, एंगल B को y ले लिया और एंगल C को z ले लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या एंगल C इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B। पहले हमने यहाँ तक इक्वेशन ली है, तो एंगल C क्या है z इज इक्वल टू थ्राइस एंगल B क्या है y, तो z इज इक्वल टू 3y। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे बोला है एंगल C इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल A + एंगल B। एंगल A और एंगल B के सम के ट्वाइस भी है, तो एंगल C z इज इक्वल टू ट्वाइस, एंगल A की जगह लिखेंगे x और एंगल B की जगह लिखेंगे y। ठीक है, पहले हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, पुट z इज इक्वल टू 3y, z की वैल्यू जो 3y है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट z इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x + y, तो z की जगह मैंने पुट कर दिया 3y। 3y इज इक्वल टू 2x + 2y। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, 3y,
ये 2y इधर ले आओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 2x। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें मालूम है तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ए हो गया x, बी हो गया y, सी हो गया z इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई और z को आप लिख सकते हैं 3y, है ना। z इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 3y 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन से जो y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x उसको हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। तो x प्लस 4 और y के प्लेस पर लिखेंगे हम 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या बन गया, x प्लस 8x इज इक्वल टू 180। अब ये 8x प्लस x 9x इज 180 और आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9। तो कितना आ गया 20। ठीक है, 180 अपॉन 9 20। x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। क्या थी इक्वेशन, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 20 40। तो y की वैल्यू क्या आ गई 40। ठीक है, अब क्या बचा सिर्फ z। x और y तो निकाल लिए। अब यहाँ हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो z की भी आ जाएगी। तो z इज इक्वल टू 3y था, तो z इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू पुट कर दो 40। तो z कितना आ गया 3 4 जा 12 120। इस तरह से एंगल ए आ गया हमारा जो x था और x की वैल्यू आ गई 20। तो एंगल ए आ गया 20 डिग्री। एंगल बी जो y लिया था हमने और y की वैल्यू आ गई 40। तो एंगल बी आ गया हमारा 40 डिग्री। एंगल सी जो z था और z की वैल्यू हमने निकाल ली 120। तो एंगल सी आ गया हमारा 120 डिग्री। ठीक है, तीनों का सम देखो 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 180। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, वही बन रहा है। तो हमारा आंसर सही है। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस yx माइनस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द y एक्सिस। तो हमें पहले दो इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं। फिर इन दोनों लाइन से और y एक्सिस से एक ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा। उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसके हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो और सेकंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इस इक्वेशन से 5x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 5। ठीक है, अब हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। x y पुट x इज इक्वल टू y ले लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया पहले मैंने। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 0 5 अपॉन 5 1। तो y जब 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर y ले लिया 5, y की वैल्यू 5 ली तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10 अपॉन 5 कितनी आ गई 2। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई और x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3।
पहले हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 3 + 0 3 रहेगा, 3/3 1, ठीक है। फिर y इज इक्वल टू ले लो 3, तो x क्या आ जाएगा 3 + 3 6, 6/3 2, तो y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू क्या आई 2 आई। तो ये हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब हम इन सॉल्यूशन से बनाते हैं ग्राफ। अब देखिए पहले हम इस वाले कोऑर्डिनेट्स, इस वाले पॉइंट्स को देखते हैं, x1 y0, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x1 y0 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, x पे 1 y पे 0, x2 y5, x2 यहाँ, x पे 2 y पे 5, तो ये यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इसकी हम लाइन बना देते हैं, ये बन गई लाइन। इस लाइन पर हम इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। ये कौन सी लाइन है, ये है 5x - y इज इक्वल टू 5, ये वाली लाइन 5x - 5 इज इक्वल टू 5। अब इस वाली का ग्राफ बनाते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 y0, x1 y0 यही पॉइंट होगा, x2 y3, x2 y3 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसकी लाइन बना देते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये बना दें। अब देखिए हमसे बोला है, यहाँ पे देखेंगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन। ये लाइन और y एक्सिस मिलकर जो ट्राइंगल बना रही है ना, उसके वर्टेक्स बनाने हैं। तो ये दो लाइंस और y एक्सिस ये है ना, तो ये दोनों लाइन ये हो गई, ठीक है। इस ये वाली जो इक्वेशन, इस पे भी मैं इसकी इक्वेशन लिख देती हूँ इस लाइन पे, ये है 3x - y इज इक्वल टू 3, 3x - y इज इक्वल टू 3, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, ठीक है। अब ये दोनों लाइंस और y एक्सिस मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। हम देख सकते हैं ये वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया और एक वर्टेक्स ये हो गया। अब ये ट्राइंगल जो है, ये इसको, इस पॉइंट को मैंने A नेम दे दिया, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C नेम दे दिया। अब इन तीनों के वर्टिसेस जो हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, A पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -3। इस पॉइंट पे y एक्सिस है ना, y एक्सिस पर x क्या होगा 0 और y क्या है -3। A के कोऑर्डिनेट्स हो गए। B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, B पॉइंट्स के, ये हो गया दूसरा वर्टेक्स हो गया ट्राइंगल का B। यहाँ पर x क्या है 0 और y क्या है -5, 0, -5। ये C कौन से पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो x एक्सिस के पॉइंट क्या होते हैं, x की वैल्यू है यहाँ पे 1 और y क्या होगा 0। x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होते हैं। तो 0 -3 0 -5 और 1 0, ये तीन वर्टिसेस के, जो ये तीन वर्टिसेस हैं ट्राइंगल्स के, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हैं।